हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब कि आप अपने कंप्यूटर की एक तरह से कंप्यूटर को सेफ गार्ड करते हैं किसी भी नेचुरल या फिर मैन मेड हैजार्ड से, ठीक। और साथ में आप क्या करते हैं कि आपका डेटा क्या रहे, सिक्योर। इसी को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद द मेजर्स दैट यू कैन टेक टू अवॉइड सच डैमेज टू द कंप्यूटर एंड इट्स डेटा, ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी कंप्यूटर प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको सिर्फ आप देख सके या फिर कोई और देख सके, पर विदाउट आपकी परमिशन के कोई भी ना देख सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्राइवेसी। जैसे आपके कंप्यूटर में मान लो कोई फाइल है, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आप ही उसको देख सकें, आपके पेरेंट्स या ब्रदर भाई बहन ये सब नहीं देख सके, तो आप उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर प्राइवेसी, ठीक है। आपने ये टर्म आपके अपने मोबाइल पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जब आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का डेटा कोई ना देख सके तो आप उस पर क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी पैटर्न लगाते हैं, जो कोई सिक्योरिटी कोड लगाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, प्राइवेसी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेचुरल थ्रेट्स। देखिए कंप्यूटर को किस तरह के नेचुरल थ्रेट्स हो सकते हैं। कंप्यूटर को नेचर किस तरह इफ़ेक्ट कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस को, या फिर उसको किस तरह डैमेज कर सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस। कि कंडीशंस कैसी हैं कि आपके रूम के अंदर अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो उससे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। करोजन हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं कंप्यूटर में, तो वो किसके कारण होते हैं, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। नेक्स्ट है फायर। फायर ये एक तरह से कब जनरेट होती है कंप्यूटर्स के अंदर, जब कंप्यूटर्स हीट अप हो जाते हैं, तब फायर भी डैमेज कर सकती है आपके कंप्यूटर को। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊपर से गिरने वाली बिजली। पर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ही लेके चलेंगे कि अगर एकदम से कोई वोल्टेज के अंदर सडन चेंजेस आते हैं तो उसके कारण आपके कंप्यूटर को डैमेज हो सकता है। कि वोल्टेज एकदम से बढ़ गई, वोल्टेज एकदम से कम हो गई, तो उसके कारण आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल थ्रेट्स। कि नेचुरल थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, बैकअप योर डेटा। मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है आप उसका एक बैकअप लेके रखें, मतलब उसकी कॉपी बना के रखें। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर फ़ोटोज़ हैं तो उसको आप क्या करें, किसी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़ पे उसका बैकअप ले लें, ताकि अगर आपका कंप्यूटर, जब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएं तो आप उसको क्या कर सकें, दोबारा से रिट्रीव कर सकें कॉपीज़ के अंदर से। नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर को किसी अच्छी जगह पे इंस्टॉल करें। ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पे टेम्परेचर्स ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, और उसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉल प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसका मतलब क्या है कि आप अपने घरों के अंदर एमसीबी जैसे होती है कि अगर सडन फ्लक्चुएशन आई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो वो ड्रॉप हो जाती है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। अपने कंप्यूटर्स के अंदर अगर आपने एक्सटेंशंस जोड़े हुए हैं तो उसके साथ क्या है, उसके अंदर फ्यूज़ होना चाहिए, ताकि अगर सडन चेंज आए तो फ्यूज़ ब्लो हो जाए और आपका डिवाइस बच जाए, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, इंस्टॉल प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलेट कंप्यूटर फ्रॉम फायर। नेक्स्ट, मेंटेन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स में कभी भी कूलर्स यूज़ नहीं होते, एसीज यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कूलर होता है वो ह्यूमिडिटी जनरेट करता है, और ह्यूमिडिटी हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकती है। इसीलिए आपको अपने कंप्यूटर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए आपके सिस्टम के पास। तो उससे क्या हो सकता है, करोजन हो सकती है और आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन से कंप्यूटर को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण। फर्स्ट क्या है, थेफ्ट, कि आपका कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई भी डिवाइस थी, उसका क्या हो गई, चोरी हो गई। ठीक। नेक्स्ट, वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। देखिए ये सारे के सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं। वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इसके नाम से पता चल रहा है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी क्या करते हैं, जासूसी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाते हैं बगैर आपकी परमिशन के, और आपके कंप्यूटर का डेटा थर्ड पार्टी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। नेक्स्ट है इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट स्कैम मतलब घोटाले जो इंटरनेट पे हो रहे हैं आजकल। तो आपने देखा होगा आपके पास मेल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आपने इतने पैसे जीत लिए हैं। तो ये सब क्या है, इंटरनेट स्कैम्स, जिसमें लोग क्या होते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों से भी आपको बचना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होता है, आपने देखा होगा फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी अननोन पर्सन की, और आपसे वो धीरे धीरे एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको ही क्या कहा जाता है, ऑनलाइन प्रेडेटर। वो आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, बाद में हो सकता है आपको ब्लैकमेल करे या किसी तरह से कोई फ्रेंडली रिलेशन बना के आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करे। तो इस तरह के पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा, मतलब आपसे एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर का डेटा डिलीट हो गया। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल डैमेज टू हार्डवेयर, कि आपके कंप्यूटर में आपसे आपका कंप्यूटर गिर गया, जब पानी गिर गया उस पर, जब कंप्यूटर कहीं टूट गया या कोई और चीज़ होगी जिससे आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाए, तो ये भी किस तरह के अंदर आएगा, ह्यूमन एक्शंस के अंदर। तो भी पढ़ते हैं मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्शन। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, पहला सॉल्यूशन, कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे ह्यूमन एक्शन से बचा सकते हैं। तो पहला क्या है, स्टोर डेटा सेफली। ठीक है, अपने डेटा को सेफली स्टोर करके रखें। ठीक, जैसे अगर आपके पास फाइल्स हैं, फाइल्स को लॉक लगा के रखें। अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर भी क्या है, लॉक लगा के रखें। नेक्स्ट है इनक्रिप्ट डेटा। इनक्रिप्ट डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा के फॉर्मेट्स को चेंज कर देना। ठीक, जिससे क्या होगा, जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा 1, तो उसको बदल के इनक्रिप्शन में क्या कर दिया जाएगा, कुछ और ही कर दिया जाएगा, कि अगर हैकर वगैरह देखता भी है तो उसको समझ नहीं पाए। इसको कहते हैं इनक्रिप्ट। नेक्स्ट, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। तो आपको क्या इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंस्टॉल फायरवॉल्स। तो कुछ फायरवॉल्स, तो आपके एक फायरवॉल होती है जो आपके विंडो में प्री इंस्टॉल्ड होती है, आप कम से कम उसको क्या करके रखें, ऑन करके रखें। उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है और आपका डेटा बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायरवॉल आपको एक टाइम के लिए एक ब्लॉक या अलाउ का मैसेज जरूर देगी कि ये सॉफ्टवेयर आपका डेटा बाहर भेजना चाह रहा है, क्या आप इसको चाहते हैं कि अलाउ करना है कि ब्लॉक करना है। तो ये आपके ऊपर एक तरह से वार्निंग की तरह आएगा मैसेज, तो आप इससे बच सकते हैं। फायरवॉल्स आपकी सॉफ्टवेयर भी हो सकती है और हार्डवेयर्स भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर्स आपको ज़्यादा सिंपल तरीके से मिल जाती है, हार्डवेयर्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट है बैकअप योर डेटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपने डेटा का क्या लेके रखें, बैकअप। कीप कंप्यूटर इन सेफ इन्वायरमेंट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपने कंप्यूटर को एक सेफ इन्वायरमेंट में रखें। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी के टॉपिक हम बाद में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।